Hi guys, my name is Ashish and you are watching advanced spoken classes learn spoken English without any rule। गाइज़ आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैविंग टू के यूजेस के बारे में। यस गाइज़ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैविंग टू। तो सबसे पहले मैं आपको इस हैविंग टू का मतलब बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज हैविंग टू का मतलब होता है किसी भी काम को करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी काम को करना पड़ रहा है। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, राम को खेलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हैविंग टू के थ्रू चेंज करते हैं। तो इसको हम चलिए सीखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, एक एक वीडियो को देखिए और आप अंग्रेजी बोलिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइस चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, किसी भी काम को करना पड़ रहा है इसके सेंस में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ऊपर लेकर सेंटेंस को बताऊंगा कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ रहा है, उसको कैसे चेंज करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा किसी भी काम को उसे करना पड़ रहा है या फिर किसी का नाम आता है। तो पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में समझा दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस में लेता हूँ क्या, किसी भी काम को मुझे करना पड़ रहा है, उसको सबसे पहले हम चेंज करना सीखेंगे, जो कि मैं मोस्टली हर एक वीडियो में बताता हूँ। और वो क्या बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको पता ही होगा। तो आज इसको हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू चेंज करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। पहले आपको ये समझ लेना है कि इसका क्या मतलब होता है। ये हमारा संरचना सूत्र है, आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। एक्शन का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रखना है। मोस्टली आपको एक्शन पता ही होगा क्या होता है, खेलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो भी आप काम करते हो उसमें कुछ एक्शन होता है, वही क्या एक्शन। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें देखिए एक्शन हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ, एक्शन होता है ना। तो ये क्या है, एक्शन है। अब इसको चेंज कैसे करना है, जैसे जब भी आपको कहना पड़े यार कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है, सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई एम, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ रहा है, हैविंग टू, हैविंग टू, क्या काम करना पड़ रहा है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहा है। जैसे कि मुझे अभी लिखना पड़ रहा है तो क्या कर देंगे यहाँ पर, राइट, आई एम हैविंग टू राइट। ये हो गया, आई एम हैविंग टू राइट। जैसे कहना पड़े यार अभी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू टीच। सिंपल से बिल्कुल, आई एम हैविंग टू टीच। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल। मुझे आपसे मिलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मीट यू। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, किसी भी काम को मुझे करना पड़ रहा है, आई मीन आई एम हैविंग टू के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आपको करने की क्या आवश्यकता है, प्रैक्टिस। यू नो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलूँगा जिनको आप परफॉर्म करना है इंग्लिश में, और आपको तेज़ी से थोड़ा बोलना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके माइंड में ये सेंटेंसेस बैठ जाएँ अच्छे से, ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप बोल पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे लिखना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे एक पत्र लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट अ लेटर। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक द फूड। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू टीच। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिए, क्योंकि बोलना बोलने से ही आएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। तो ये तो आपने सीख लिया कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। अब मैं आपको सिखाता हूँ, कभी कभी बोलते हैं यार कि कोई भी काम मुझसे करना पड़ रहा है, तो इसको उससे कोई भी काम करना पड़ रहा है, इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर कर देंगे, ही इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, ही इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे आप यहाँ पर किए थे आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, वैसे यहाँ पर क्या कर देंगे, ही इज़, क्योंकि आपको पता है थर्ड पर्सन ही सी के साथ क्या आता है, इज़। अब यहाँ पर किसी का यहाँ पर आप अगर मेल है तो ही कर सकते हैं, फीमेल हो तो यहाँ पर आप सी कर सकते हैं। ही आर सी इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ा यार कि उसे दौड़ना पड़ रहा है, मेल की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे यहाँ पर, ही इज़ हैविंग टू रन। क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू रन। उसे तेज़ दौड़ना पड़ रहा है,
तब क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू रन फास्ट। क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू रन फास्ट। जैसे कहना पड़े सी को खाना बनाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ हैविंग टू कुक द फूड। सी इज़ हैविंग टू कुक द फूड। आप समझ लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर सेंटेंस दिख जाएंगे कि सी को खाना बनाना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, सी इज़ हैविंग टू कुक द फूड। और अब आपको करना है कि क्या हो सकता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं कुछ सेंटेंस इससे बोलूँगा कि किसी भी काम को उसे करना पड़ रहा है या फिर सी को करना पड़ रहा है, कैसे बनाएंगे। जैसे कहना पड़े यार कि उसे खेलना पड़ रहा है, मेल की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू प्ले। अगर उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है तब क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू प्ले क्रिकेट। सी की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कहना पड़े यार कि सी को कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे, सी इज़ हैविंग टू वॉश द क्लॉथ। सी इज़ हैविंग टू वॉश द क्लॉथ। जैसे कहना पड़े यार कि सी को इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, कोई फीमेल है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ हैविंग टू लर्न इंग्लिश। और सी को इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, सी इज़ हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। सी को क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, क्लासरूम में, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ हैविंग टू स्पीक इंग्लिश इन क्लासरूम। तो ऐसे करके कोई भी काम उसे करना पड़ रहा है, आप बना सकते हैं ही इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट या फिर सी इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। अगर किसी का नाम आता है तो नाम से आप बना सकते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि अजय को खेलना पड़ रहा है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, तब क्या बोलेंगे, अजय इज़ हैविंग टू प्ले। क्या बोलेंगे, अजय इज़ हैविंग टू प्ले। अजय को स्कूल जाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, अजय इज़ हैविंग टू गो टू स्कूल। राहुल को खेलना पड़ रहा है, राहुल इज़ हैविंग टू प्ले। राहुल को कबड्डी खेलनी पड़ रही है, राहुल इज़ हैविंग टू प्ले कबड्डी। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ रहा है तो अब क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। और किसी भी काम को उसे करना पड़ रहा है तब क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। मेल होगा तो ही, अगर फीमेल होगी तो सी। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। किसी के नाम आता है तो आप नाम से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया गया है, अजय इज़ हैविंग टू प्ले। ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है कि कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ रहा है। और उसको सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये तो बात हो रही है किसी भी काम को करना पड़ रहा है, कंटिन्यू मतलब इस काम को मुझे करना पड़ रहा है। और कभी कभी हम ये बोलते हैं यार कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ता है, किसी भी काम को मुझे करना पड़ता है या फिर पड़ता था या फिर उसे कोई भी काम करना पड़ता था या फिर करना पड़ेगा। अगर इन प्रकार के सेंटेंसेस को आपको सीखना है तो इनका यूज़ मैंने अलग सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ हूँ, जाकर के आप देख सकते हैं। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको आप देख लीजिए। भले ही आपको उनका यूज़ आता है और मोस्टली उनको चेंज कैसे करते हैं, किसी भी काम को करना पड़ता है या फिर पड़ता था या फिर पड़ेगा, ये चेंज होते हैं हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू के थ्रू। तो इनको अगर आपको आता है फिर भी आप एक बार जाइएगा, उन वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत ही एडवांस सेंटेंस का यूज़ बताया हुआ जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, नेगेटिव सेंटेंसेस को चलिए अब हम बनाना सीखते हैं कि किसी भी काम को मुझे नहीं करना पड़ रहा है या फिर उसे नहीं करना पड़ रहा है, इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप पर बताता हूँ कि ये काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। क्या, आई एम नॉट, सिंपल से आप आई एम के बाद नॉट कर देंगे, आराम से बना सकते हैं। आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। एक्शन का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, यहाँ पर ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जो काम आपको ना करना पड़ रहा हो, सिंपल से बीच में आप नॉट कर देंगे, उसके बाद फिर हैविंग टू, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तब क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई एम, फिर नॉट, फिर क्या बोलेंगे, हैविंग टू, और क्या करना नहीं पड़ रहा है, लिखना, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू राइट। मुझे एक पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। आई एम नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। तो कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे आप बना सकते हैं, आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे अब मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोलूँगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पर सीखते हैं विद प्रैक्टिस। तो चलिए अब सेंटेंस की मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जैसे कहना यार कि मुझे सोना नहीं पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू स्लीप। मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ रही है, आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी नहीं पड़ रही है, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ रही है, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश। जैसे कहना पड़ेगा कि मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। तो वैसे करके कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आप बोलिए, क्योंकि बोलना बोलने से आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ यार। तो ये हो गया कि किसी भी काम को मुझे करना नहीं पड़ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं कि उसे नहीं करना पड़ रहा है, ही सी से। तो यहाँ पर सिंपल से आप क्या कर देंगे, जैसे वहाँ पर ही और सी के साथ आता क्या है आपको पता ही है, इज़, और इसके बाद क्या है बीच में ऐड कर देंगे नॉट, आपको पता ही होगा।
और फिर क्या लिखेंगे, हैविंग टू। फिर एक्शन का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ही या सी इज़ नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, कोई भी काम उससे नहीं करना पड़ रहा है, मेल होगा तो ही, अगर फीमेल होगी तो सी, इज़ नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा यार कि उसे खेलना नहीं पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट हैविंग टू प्ले। क्या बोलेंगे हम, ही इज़ नॉट, मेल की बात हो रही है, ही इज़ नॉट हैविंग टू प्ले, उसे हॉकी नहीं खेलनी पड़ रही है, ही इज़ नॉट हैविंग टू प्ले हॉकी। तो वैसे करके आप बना सकते हैं, किसी भी काम को उसे नहीं करना पड़ रहा है, ही इज़ नॉट हैविंग टू प्ले हॉकी। जैसे कहना पड़े यार कि उसे स्मोक नहीं करना पड़ रहा है, ही इज़ नॉट हैविंग टू स्मोक। जैसे कहना पड़े यार, अब मैं बात कर लेता हूँ सी की, कि सी को खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट हैविंग टू कुक द फूड। सी को बाजार जाना नहीं पड़ रहा है, सी इज़ नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट। जैसे कहना पड़े यार कि सी को पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, सी इज़ नॉट हैविंग टू टीच। क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट हैविंग टू टीच। अगर किसी का नाम आता है तो आप नाम से भी चेंज कर सकते हैं, कैसे कि जैसे कहना पड़ेगा कि राहुल को खेलना नहीं पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, राहुल इज़ नॉट हैविंग टू प्ले। अमन को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, अमन इज़ नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। श्याम को मुझसे मिलना नहीं पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, श्याम इज़ नॉट हैविंग टू मीट मी। सो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है या फिर क्या उसे करना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम उसको सीखते हैं। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं या फिर क्या उसे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है, कैसे पूछेंगे। तो सिंपल से सबसे पहले आप क्या यूज़ कर देंगे, आर यू हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, आर यू हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, आर यू हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि क्या आपको लिखना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, आर यू हैविंग टू राइट। क्या आपको पढ़ाना पड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू टीच, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, आर यू हैविंग टू टीच। क्या आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आर यू हैविंग टू गो टू स्कूल। तो वैसे करके आप कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या आपको लिखना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, आर यू हैविंग टू राइट। क्या आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू टीच। क्या आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या आपको बोलना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू स्पीक। क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, आर यू हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो देयर। क्या आपको खाना बनाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू कुक द फूड। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी काम क्या उसे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लाएंगे, इज़ को हम पहले लाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या यहाँ पर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या उसे कोई भी काम करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले इज़ लिखेंगे, इज़ ही या फिर सी हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। ऐसे आप चेंज करेंगे, हैविंग टू एक्शन फर्स्ट, समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन मार्क क्लास में लगा दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं, इज़ ही या सी हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा कि क्या उसे बोलना पड़ रहा है। क्या बोलेंगे, क्या उसे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले इज़ ही, अमीन मेल की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे, इज़ ही हैविंग टू स्पीक। इज़ ही हैविंग टू स्पीक। क्या उसे इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, इज़ ही हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। इज़ ही हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसे दौड़ना पड़ रहा है, इज़ ही हैविंग टू रन। क्या बोलेंगे, इज़ ही हैविंग टू रन। इज़ ही हैविंग टू रन। ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे अब सी की बात आए तो सी कर दीजिए। जैसे क्या सी को खाना बनाना पड़ रहा है, इज सी हैविंग टू कुक द फूड। क्या बोलेंगे, इज सी हैविंग टू कुक द फूड। तो वैसे करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या उसे करना पड़ रहा है। और इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आप सेंटेंस को बोल पाए। जैसे कहना पड़े क्या कि क्या उसे लिखना पड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे, इज़ ही हैविंग टू राइट। क्या उसे जाना पड़ रहा है, इज़ ही हैविंग टू गो। क्या सी को इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, इज सी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। इज सी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। क्या राम को बोलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर किसी का नाम आता है तो यहाँ पर आप नेम का यूज़ कर देंगे। जैसे कहना पड़े क्या राम को बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इज करेंगे, उसके बाद फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर राम कर देंगे,
इज़ राम हैविंग टू स्पीक, क्या राम को इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, इज़ राम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या उसे करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और एक बार मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कोई भी काम मुझे करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे करना पड़ यार कि मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। और कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे करना पड़ यार कि मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक। और नेक्स्ट क्या है कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ रहा है, क्वेश्चन पूछने की जब पारी है तब कैसे यूज़ करेंगे, आर यू हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कि आपको दौड़ना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू रन। और कोई भी काम उसे करना पड़ रहा है, जैसे उसे खेलना पड़ रहा है, इसको कैसे चेंज करेंगे, ही इज़ हैविंग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू। जैसे उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू प्ले। और उसे नहीं खेलना पड़ रहा है तो ही इज़ नॉट हैविंग टू प्ले, ही इज़ नॉट हैविंग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन पूछने की बारी है कोई भी काम क्या उसे करना पड़ रहा है तो इज़ ही या सी हैविंग टू एक्शन फर्स्ट। अगर मेल हो तो ही, फीमेल हो तो सी। सो आई होप गाइज़ कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ घंटे बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही अंग्रेजी बोलना सीखें, एडवांस के सेंटेंसेस को, और वो भी बिना किसी रूल के। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।